ओम शांति। आज 9 फरवरी की अव्यक्त वाणी है और आज बाबा ने कहा है कि संतुष्ट बनना है, यानी मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की प्रत्यक्ष झलक दिखलाने वाले साक्षात्कार मूर्त आत्मा भव। यानी अगर हम संतुष्ट रहेंगे तो बाप का क्या करा पाएंगे? साक्षात्कार करा पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि कैसे पता चले कि हम संतुष्ट आत्मा है या नहीं है। संतुष्ट आत्मा जो होगी उसकी निशानी क्या होगी और जो देह भान वाली आत्मा वाली होगी उसकी निशानी क्या होगी? क्योंकि संतुष्टता का गुण तो उसी के पास हो सकता है जो सोल कॉन्शियस हो, यानी जो आत्म अभिमानी की स्थिति में होता है। वही जो है वो संतुष्ट रह सकता है, और देहभान वाला है वह हमेशा भागता ही रहता है। तो संतुष्टता की निशानी क्या है? अगर कोई आत्मा जो है वह इकट्ठा करने का सोचती रहती है, यानी चीजों को इकट्ठा करूं, उसके अंदर हमेशा ऐसी ही भावना रहती है कि कुछ न कुछ खरीदारी करूं, यानी बाहर कोई स्कीम लगी है ना, कि कोई ऑफर है बाहर, तो बस घर में पड़ा है, लेकिन फिर भी वो क्या सोचेगा, यार इसको ले लूं क्योंकि कितना सस्ता मिल रहा है। यानी उसके अंदर जो वृत्ति है वो कैसी रहेगी? इकट्ठा करने की वृत्ति रहेगी। और जो सोल कॉन्शियस स्थिति वाली आत्मा है, संतुष्टता वाली आत्मा है, वो इकट्ठा नहीं करेगी, बल्कि जो है वो भी और किसी और को उपयोग में आए उसको देने की वृत्ति रहेगी कि ये दे दूं जो किसी के काम आए, मुझे तो बस इतनी ही आवश्यकता है। तो पहले हमें अपने अंदर चेक करना होगा कि क्या हमारी वृत्ति जितनी आवश्यकता है उससे भी ज्यादा इकट्ठा करने की तरफ तो मन नहीं भाग रहा है कहीं, कि मतलब जैसे भी क्या है, शरीर को पहनने के लिए जितने कपड़े की आवश्यकता अपने पास है, फिर भी मन ललचायमान हो रहा है कि मैं और कुछ ले लूं। खाने में परमात्मा ब्रह्मा भोजन दे रहा है, लेकिन फिर और मैं ले लूं, तो फिर वो संतुष्टता रह नहीं पाती है। तो चलो एक काम करते हैं कि संतुष्टता का गुण और अच्छे से समझ लें, और हमें हमेशा संतुष्टता का गुण सदा के लिए हम अपने अंदर बैठा दें। उसकी विधि क्या है उसको आज समझेंगे, लेकिन इस संतुष्टता के गुण को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी को पहले समझना होगा। यह कहानी आपके संतुष्टता के गुण जो बाबा चाहता है वह हमारे अंदर प्रैक्टिकल में अनुभव कराने के लिए बहुत बड़ी उपयोगी होने वाली है। एक राज्य में एक राजा था, उसको बकरी से बहुत ज्यादा प्रेम था। उसने एक बकरी पाली थी, उसको इतना प्रेम था उससे कि बस दिन में 2-4 बार उसके पास राउंड लगाता था। लेकिन उसको एक दिन ख्याल आया कि मेरी बकरी तो का पेट ही नहीं भरता है, उसको जब भी वो घास खिलाता तो बकरी फिर खाने लगती। तो उसको दुख हुआ कि मैं जिससे इतना प्यार करता हूँ उसका पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ क्या। तो फिर उसने राज्य में ऐलान किया कि जो भी मेरी बकरी के पेट को भर देगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो फिर कई सारे लोगों ने प्रयास किया, 2-2 दिन तक लेके गए और उन्होंने कई चीजें खिलाई। इसके बाद राजा के पास लेके आते, फिर राजा बोलता कि मेरी बकरी का पेट भरा, पहले मैं चेक तो करूं। और फिर वो जैसे ही हरी भरी घास उसके सामने रख देता तो बकरी क्या करती, फिर चरने लग जाती, फिर खाने लग जाती। उसने बोला तूने तो और मेरी बकरी को भूखा ही रखा है, बकरी का तो पेट भरा ही नहीं है। बड़ा राजा निराश हुआ कि कोई भी इस राज्य में ऐसा नहीं है जो मेरी बकरी का पेट भर दे। तभी एक वहां पे एक करीबन 30-35 साल का युवक था, वो आया और उसने कहा कि मैं आपकी बकरी का पेट भर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि पहले वो 7-8 दिन तक मेरे पास मुझे उसको रखना होगा, फिर मैं इधर लाऊंगा, फिर बकरी का पेट भरा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, राजा तो प्रसन्न हुआ, लेकिन मेरी बकरी का ख्याल तुम्हें रखना होगा। फिर वो बकरी को 7-8 दिन तक घर में उसने रखा। अब उसने क्या किया कि जैसे ही वह घास खाने के लिए बकरी आती थी पास में, तब वो डंडा लेके बैठा रहता था।
और डंडे से उसके मुंह पे मार देता। एक बार तो खाना अच्छे से खिला देता था वो, इसके बाद जैसे वो दोबारा बार बार आती थी घास रखने पर तो डंडा रखता था, उसको मारने लग जाता था। बकरी को आदत होगी डंडे को देखकर डरने की कि अगर मैंने अभी फिर से खाने के लिए गया तो ये मुझे मारेगा। आंखें दिखाते ही बकरी तो डरने लग गई, है ना। तो फिर उसको वो पूरे 7-8 दिन तक ऐसा ही उसको एक्सपीरियंस दिलाया, ऐसा ही प्रैक्टिस कराया। फिर जब राजा के सामने बकरी को लेकर के आया तो फिर क्या हुआ कि वहां पे जितनी भी घास उसको हरी भरी रखने उसके सामने रखी, लेकिन बकरी तो बस उसको देख लेती थी, उसकी आंखों को ही देख लेती थी। तो फिर वो बकरी घास को खाती ही नहीं थी, डर जाती थी, दूर चली जाती थी। तो राजा खुश हो गया कि वास्तव में पूरे साम्राज्य के अंदर तुम ही एक हो जिसने मेरी बकरी का पेट भर दिया। यानी आपको इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। यानी बकरी की क्या प्रवृत्ति होती है, मैं। यानी तुम बकरी को कितना भी खिला दो, लेकिन जब भी उसके सामने फिर से आप खाना रखोगे, हरी घास रखोगे, तो बिना खाए बिना रह ही नहीं सकती है। और वैसी ही स्थिति हमारी कर्मेंद्रियों की है, आंख, कान, नाक, है ना, मुंह। यानी हम इसको कितना भी स्वादिष्ट भोजन करा दे, कुछ समय बाद फिर स्वादिष्ट भोजन रखेंगे, दूसरा रखेंगे, तो उसके खाने की ललसा तृप्त नहीं होती है और दूसरे दिन और बढ़ जाती है। आज अगर अच्छा खाना खिलाया तो ये नहीं है कि कल उसे अच्छा खाना नहीं खिलाना, कल उसकी और प्यास बढ़ जाती है और उसका मन करता है कि मुझे और स्वादिष्ट खाना है। यानी कल अगर और हल्का फुल्का भोजन दे दिया तो उसको लगेगा देखो कल तो मैंने कितना स्वादिष्ट खाया था। यानी ये कर्मेंद्रिया ऐसी है जिसको तुम कितना भी आंखों से तुम कोई ऐसी चीजें देख रहे हो तो तुम्हारी लालसा, तुम्हारी तृप्ति, तुम्हारी भोग इतना ज्यादा बढ़ता जाता है कि कर्मेंद्रियों को जो तुम आहार देते हो, यानी ये क्या है, आहार ही तो है। आंखों से हम जो देखते, कानों से तुमने अगर व्यर्थ बातें सुनी तो, और मन भी ऐसा ही है, मन को भी ऐसे चटपटे भोजन की आदत पड़ गई है कि उसको अच्छी बातें सुनना ही नहीं देती, अच्छी बातें पसंद ही नहीं आती। आपने मोबाइलों के अंदर भी देखा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर भी देखा होगा, जैसे उल्टी सुल्टी खबरें आती हैं तो मन को चटपटी बातें बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए लोग जो है वो खबरों की हेडिंग ही अलग लिख देते हैं ताकि मन को अच्छा लगे और वो उसको देखने लग जाए। तो यह जो वृत्ति इंद्रियों की है जिसकी वजह से हम कभी संतुष्टता का अनुभव नहीं कर सकते हैं, बकरी की तरह मैं की वृत्ति जो है कि मुझे और चाहिए। यानी हम जो कर्मेंद्रियों को जो भोजन देते हैं ना, उसको भोजन नहीं भोग देते हैं। तो जो भोग कर्मेंद्रियों को देते हैं वही तो मन के अंदर जाएगा, वही तो अंदर जाएगा। अब आपने बाय चांस लस्सी पी है तो पेट में कोई जूस तो नहीं घूमेगा, पेट के अंदर भी तो लस्सी ही तो रहेगी, है ना। लस्सी पिए तो लस्सी ही रहेगी, गुलाब जामुन तो नहीं रहेगा। तो वैसे तुम कर्मेंद्रियों से जो चीज ले रहे हो अंदर, वही तो तुम्हारे मन के विचारों में चलेगी, वही तो बातें मन के अंदर चलेगी, वही तो अनुभव चलेंगी। अब हो क्या रहा है कि तुम कर्मेंद्रिय द्वारा भोग और भोजन जो है वो बिल्कुल व्यर्थ बातों का ले रहे हो, व्यर्थ चीजें देख रहे हो, व्यर्थ चीजें खा रहे हो। तो फिर योग में बैठते हो और कहते हो कि मेरे मन में अच्छे विचार क्यों नहीं आ रहे। अरे तुमने दिन भर भोग किस चीज का लिया है, इस कर्मेंद्रियों से भोग का आहार किस चीज का लिया है, उसको जब तक तुम चेक नहीं करोगे, अटेंशन नहीं दोगे, तब तक आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी और तब तक संतुष्टता तो आ ही नहीं सकती। क्योंकि कर्मेंद्रियों को जब हम उल्टा सुल्टी भोग देते हैं, खिलाते हैं, उल्टी उल्टी भोगनाएं यानी वासनाएं देते हैं, तो फिर उसकी तड़प और बढ़ती जाती है और ज्यादा इच्छाएं बढ़ती जाती है। इसीलिए जब तक हम कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखेंगे, हमारी इच्छाओं की एकाग्रता कैसे आएगी, जब हम कर्मेंद्रियों पे अटेंशन रखेंगे तो हजारों इच्छाएं जब होती हैं तो मन की शक्ति बहुत व्यस्त होती है। और जब हमारी एक ही इच्छा हो कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की गोदी में बैठी हूँ। परमात्मा की गोदी में बैठना समझते हो क्या होता है? जैसे छोटा बच्चा किसी माँ की गर्भ में होता है ना, तो माँ जैसा खाते, माँ जैसा रहते, वही अनुभव पेट के अंदर बच्चे को भी होता है। यानी माँ के अनुभव को बिल्कुल वो अंदर ग्रहण कर लेता है, वही अनुभव उसको होता है। तो जब हम परमात्मा की गोदी में बैठने का अर्थ है
कि मैं उसके पास बैठ जाऊं, उसकी छत्र छाया में बैठ जाऊं, तो मुझे हर पल हर सेकंड परमात्मा का ही साथ का अनुभव होगा, परमात्मा की ही मुझे याद आएगी। तो सोचो कितना संतुष्टता का गुण होगा, कितना आनंद का गुण होगा, कितना मजा आता है। तो जब हम कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं, कर्मेंद्रियों की को जो भोग यानी भोगनाएं खिलाते हैं, तो उस पे अगर हमारे भोग विलास में कर्मेंद्र को लिप्त नहीं करते हैं, इस पे जब हम अटेंशन रखते हैं, तो समझ लेना फिर हमारी संतुष्टता का गुण ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा के गुणों का अनुभव करने लग जाएगी। तो सोचो कितना अच्छा अनुभव होगा। तो संतुष्टता के लिए आप समझ गए होंगे कि संतुष्टता का गुण रखने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या यानी इच्छाओं की एकाग्रता रखनी होगी, एक ही इच्छा रखनी होगी परमात्मा की छत्र छाया में रहने की, और हमारी कर्मेंद्रियों को हमें कोई भी ऐसी वैसी बातों का भोजन नहीं देना है जिससे हमारे अंदर की मन की संतुष्टता जो है वो गायब हो जाए। तो कल फिर मुलाकात करेंगे कल की मुरली के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।